आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी चाइल्डहुड लव स्टोरी जो कि जिनको की है इसे फिर से कंटिन्यू करते हुए इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए आज हमें ये पता चलेगा कि लिसा जो कि हमारी जिमिन से नफरत करती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सभी लड़के और लड़कियां जो कि तैयार होकर अपनी स्कूल चली जाती हैं और हमारे प्यारे से जिमिन और योंगी इन लोगों का ही न्यू एडमिशन कराने के लिए उसके जो डैड होते हैं जो कि अभी रिसेंटली बने होते हैं वो उसे बड़े से किम इंडस्ट्री में उसका एडमिशन कराने चाहते हैं। एडमिशन के लिए वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से वो दोनों अपना टेस्ट देती हैं। टेस्ट के बाद उनका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम होता है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा बाहर आ जाती हैं। वहीं प्रिंसिपल से उसके डैड बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि ये दोनों ही मतलब कि अब घूम रही होती हैं। लेकिन एक टेस्ट होता है, हमारी जिमिन को थोड़ा सा ब्लैक कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती की वजह से उसके सारे दुश्मन उससे पहचान जाते हैं। तो खास तौर पर उनकी प्यारी सी क्वीन का ऑर्डर होता है कि उसकी खूबसूरती को छुपाकर उसे स्कूल भेजा जाए। जिमिन को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि इससे उसकी खूबसूरती और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। बस फिर क्या, कोई अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही सोचेगा, घटाने के लिए नहीं। और हमारी जिमिन तो बहुत ज़्यादा नोटी है, तो इस वजह से वो अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। और इसी तरीके से वो पूरे स्कूल में घूम रही थी। सब उसे घिन भरी नजरों से देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रही थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो किसी से जो कि बात नहीं करती, लेकिन बहुत सी लड़कियां उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे जाती हैं, उसे चिढ़ाती हैं। तभी वो उन लोगों से बचते हुए एक इंसान से टकरा जाती है और उसके बगल में एक और इंसान होता है जो कि उसे घूर रहा था क्योंकि हमारा चीकी जो कि गुस्सा हो गया था। लेकिन जब वो जिमिन का चेहरा देखता है उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। सब उसकी खूबसूरती छुपाना चाहते थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा इनोसेंट और खूबसूरती से भरी होती हैं। उनमें आंसू होता है। जिसे देखकर शीकी को गुस्सा आता है और वो सामने गर्ल्स को देखती है। सारी गर्ल्स जो कि अब डर चुकी थी क्योंकि उनके सामने शॉन जंगकुक खड़ा होता है और किम तेहॉन जो कि उसकी सिस्टर युंकी को देखकर मेस्मराइज हो चुका था। वो काफी खूबसूरत थी। योंगी जो कि डर गई थी। तो जब वो लड़कियां वापस से उन लोगों के पास आने की कोशिश करती हैं तो योंगी ते के पीछे छुप जाती है। ते जो कि स्माइल करता है और जल्दी वो उस स्माइल को छुपा लेता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा ही गुस्से से एक लड़की वहां से आ रही थी। लिसा जो कि ते के बाहों में किसी को देखकर गुस्सा हो जाती है। लिसा जो कि उससे कहती है भाई ये कौन है। तभी वो देखती है जिमिन जो कि ब्लैक कलर की होती है। उसका चेहरा काफी डल दिख रहा था। वो तुरंत ही जिमिन को कहती है एक काली लड़की तुम मेरे भाई से दूर रहो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ते उसे गुस्से से घूरता है। लिसा जो कि थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बोलना स्टार्ट करते कहती है भाई आप इस काली लड़की लिए मुझे नहीं घूर सकते हैं। आप इस काली लड़की को खुद से दूर करो क्योंकि आप मेरे भाई हो, इसलिए कुछ नहीं लगता। ते जो कि गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन तभी लिसा बहुत ज्यादा बोलती है जिमिन के बारे में जिससे उसे एक स्लैप पड़ता है। अब लिसा को और ज्यादा नफरत होने लगती है जिमिन से वो नफरत भरी आवाज में कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ काली लड़की, मैं तुम्हें कभी भूलने वाली नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो
जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। उसके आसपास हॉबी और व्यंजन होते हैं जिन्हें उस पर गुस्सा आ रही थी। आर्यन और हमारे हीरो भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे उस पर। लिसा चूंकि समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, तभी हमारा ते कहता है, लिसा तुम अभी के अभी घर जाओगी और तुम सब भी इसके साथ जाओ। और वो उन तीनों को ही वहां से भेज देता है। लिसा जो कि गुस्से से बड़बड़ाते हुए जा रही थी, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे भाई को उसे छीनने की कोशिश की है। ऐसे ही वो घर जाती है और वो गुस्से से सबको लिसा जो कि जीवन के बारे में बताती है कि इस काली लड़की की वजह से मुझे भाई ने आज मारा। सभी जो के शौक थे, लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इस तरीके से नहीं बोल सकती किसी को। अगर किसी का रंग डल है तो तुम इस तरीके से उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती हो। तेज तुम्हारे भाई जेके ने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। उसकी दोस्त नहीं बन सकती है तो उसके दुश्मन बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सब गुस्से में कहती है, सबको मेरे अंदर कमी दिख रही है। और वो शोके पे रूम में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिकी की मॉम शोकी बहुत ज्यादा ही गुस्से से कहती है कि आप लोगों को उसको डांटना नहीं चाहिए था, आखिर उस लड़की की भी तो कोई गलती होगी। तभी सब उसे डांट के कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हारी कोई भी बात हमें अच्छी नहीं लगती। और आपको जो उनसे छोटी होती है वो कहती है आपको समझना चाहिए दीदी, वो बिगड़ रही है, उसे ज्यादा लाड प्यार मिल रहा है और उसे सही किया है जेके ने मारकर। ऐसे ही वो लोग शोकी अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन शेकी की मोम का मुंह बना होता है। सब उसे देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। सारी फैमिली मेंबर्स शोकी पे और जेके को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, जानते हैं कि वो लोग जो भी सही फैसले करते हैं, जो भी करते हैं उनके बच्चों की भलाई के लिए होता है, इसलिए पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जो जेके की मॉम होती है उन्हें पता नहीं क्या चिल्ल मचती है, उनको हमेशा उनका बेटा गलत लगता है। और जब भी जेके किसी की बात पे आता है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, इसलिए जेके को उसकी मॉम नहीं पसंद होती है और ये बात जेके के डैड को नहीं पसंद होती है। लेकिन समय जो कि कब क्या करे ये हमें आगे चलकर पता चलेगा कि आखिर जेके अपनी मॉम से नफरत क्यों करता है, क्यों उनकी भी बात नहीं मानता, क्यों अपने डैड को अनदेखा करता है। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। यहाँ पर ते जो कि जिमिन को और युंगी को शांत करा रहा था, लेकिन शेकी जो कि साफ मना कर देता है, डोंट टच माय एंजल। फिर क्या था, हमारा ते देख सकता था जेके को जेलसी हो रही है कि कोई उसके एंजल को टच ना करे, और सभी उसे घूर कर देखते हैं क्योंकि सब उसे अपनी छोटी सिस्टर मानते हैं सिवाय जेके के। शेकी जो कि उसके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव हो चुका था कि वो कह नहीं सकता है हमारी लिटिल प्यारी सी जिमिन जो कि सेकंड स्टैंडर्ड में थी लिसा के साथ, तो आज वो स्कूल नहीं जाती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। डैड ने जो कि क्वीन को फोन कर दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन लोगों को किडनैप ना हो गया, लेकिन उसे स्कूल में देखकर राहत की सांस लेते हैं। इसी तरीके से वो खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो प्यारे से ते और युंगी होते हैं वो भी एक दूसरे को देख रहे थे। उन लोगों को भी एक दूसरे से बात करके अच्छा लगा था। ये सभी अभी छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी 12 साल के ऊपर गया नहीं था, तो इस वजह से 5 क्लास तक के होते हैं ये लोग और अच्छे से एक दूसरे से फ्रेंडशिप भी करके रखते हैं। आगे क्या होता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। ते जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है लिसा से और वो किसी को कॉल करके कहता है कि उन लड़कियों का क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है। सामने से आवाज आती है, जी बॉस। ये ते का बहुत ही खास आदमी होता है जो कि ते को अंडरवर्ल्ड की जानकारी देता है और वो ते से बड़ा होता है,
लेकिन ते उसका बॉस होता है और जेके भी। जेके जो कि बहुत ज्यादा ही सावधानी से और बहुत ज्यादा ही रूड तरीके से लोगों से बात करता है। उसकी बातें तो कम ही होती हैं, लेकिन फिर भी इसी तरीके से। अब नेक्स्ट डे आ जाता है, क्योंकि आज का दिन सबका ही खराब होता है। ते ने स्कूल में प्रिंसिपल से बात करके इन दोनों का एडमिशन करवा दिया था। इन दोनों को यूनिफॉर्म भी दिलवा दी थी, जिससे कल क्लास अटेंड कर पाए। हमारी प्यारी सिमिन को फिर से वही लेप लगाया जाता है। सिमिन एक नंबर की आलसी लड़की होती है, जो कि खाना तक अपने हाथ से नहीं खाती है। तो फिर क्या था, ऐसे ही जिमिन जो कि खाना नहीं खाती, सिमिन को उसकी जो मॉम होती है उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो वो उसे अपने हाथों से खाना वाना खिलाती है। अपने हाथ से उसे शावर दिलाती है, उसे तैयार करती है। जिमिन की एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो अपने टीवी शो डोरेमोन को देखकर ही खाना खाती है। और उसके पास एक पपी होता है जिसका नाम किट्टू होता है, और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर टीवी नहीं होती है तो उसको खिलाकर खाना खाती है। और हमारा प्यारा सा जेके, जो कि एक रूड बंदा होता है, उसके पास कोई भी नहीं आता। उसके फैमिली के मेंबर्स भी उससे बात करने में हिचकिचाते हैं और उससे दूर ही रहते हैं। उसके भाई बहन भी उससे डरते हैं और हद से ज्यादा डरते हैं। लेकिन वो सबसे प्यार करता है, सबकी केयर भी करता है, लेकिन वो खुलकर खुशी से किसी के भी पास नहीं जाता, किसी से भी सही से बात नहीं करता, क्योंकि वो जानता है अगर वो थोड़ा भी नरम दिल बनेगा तो ये लोग उसके सर पे चढ़कर नाचेंगे। बस इन्हीं वजह से वो उन्हें एक दोस्त की तरह ही प्यार करता है, जैसे एक दवा होती है समय समय पे, बस उतना ही। और हमारा शुद्ध होता है, वो भी एकदम जेके की तरह होता है, लेकिन जेके से थोड़ा सा नर्म दिल होता है। उसका प्यार लोगों को दिखता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारा जो प्यारा सा हॉबी होता है बहुत ज्यादा चुलबुला होता है, और यूंजन भी, ये दोनों ही लिसा के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और अपने भाइयों से बहुत ज्यादा डरते हैं, बिकॉज ये लोग थोड़े से चुलबुले टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, खेलना कूदना पसंद है, पढ़ाई में आलसी होते हैं, लेट तक सोते रहते हैं, जो कि ते और जेके को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और यही सब इस स्टोरी की खूबियाँ हैं। आपको ये बात बता दूं कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ते और जेके एक साथ है तो बार बार मेरे मुंह से ते ही निकल रहा है। इस वजह से मुझे बार बार जेके को भी लेना पड़ रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। हमेशा जेके को अगर मैं टॉप रखती हूँ तो उसमें ते नहीं होता है, लेकिन इस स्टोरी में है, और इस स्टोरी में सभी हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी स्टोरी है। और हमारी प्यारी सी जिन, जो कि इसी घर में रहती है और वो इन सबकी बड़ी बहन है। तो हमने जिन का इंट्रोडक्शन शायद किसी और नाम से कर लिया था, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी मैंने बताया कि सिस्टर जो कि बड़ी है वो जिन ही है, क्योंकि आगे चल के आर्यन और जिन एक साथ एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं। तो उस टाइम मैंने स्टोरी शायद ज्यादा पढ़ी नहीं थी, तो उस वजह से मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जिन इस स्टोरी में है और इसी फैमिली की बिग गर्ल है। हमारा जी की, जो कि हमारे ते से 1 ईयर बड़ा है, और ऐसे तो रियल स्टोरी में वो 2 घंटे का बड़ा है, लेकिन इस स्टोरी में मैं 1 ईयर बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा लगे जैसे जुड़वा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो लोग अलग पेरेंट्स के हैं। और हमारा जो आर्यन है वो इन सबका चचेरा भाई है, लेकिन जिन और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो चलिए स्टोरी में आगे हम बढ़ेंगे, और आप लोग कमेंट करते रहिए स्टोरी कैसी है। और मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से पता है। आप लोग बोर हो जाते होंगे कि स्टोरी से ज्यादा आप बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को अगर मैं नहीं बताऊंगी, नहीं समझाऊंगी,
तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी आगे। स्टोरी की वजह से मुझे बोलना पड़ता है और मैं कोशिश करूंगी स्टोरी अच्छी बने। तो आप लोग बताते रहिएगा स्टोरी के बारे में। और हाँ, आप लोग वन शॉट के कमेंट्स अब मत करिएगा, क्योंकि वन शॉट जब मैं दूंगी ना तो आप लोगों को बता दूंगी, तब आप लोग करिएगा। और जब मैं स्टोरी दे रही हूँ तो आप लोग बताइएगा उसमें अगर कोई कमी हुई हो। तो मैं आप लोगों से कहूंगी फिर से एक बार कि आप लोग मेरे न्यू चैनल पर जाकर स्टोरी वॉच कर लीजिए, क्योंकि व्यूज कम आ रहे हैं। वैसे तो ये यूट्यूब की प्रॉब्लम है, यूट्यूब ने मतलब कि सबको मैसेज किया है कि ये यूट्यूब की वजह से है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डर है कि व्यूज बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ देख रहे हैं तो चैनल को भी जाके देखिए, यहाँ पर थोड़े से भी ज़्यादा व्यूज हैं, वहाँ पे नहीं है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच।